स्कूल वालों ने ये बोल दिया हमारे जैसे गरीब लोग हैं ना उनको हम एडमिशन नहीं देंगे, हम उनको देंगे जो हमारे को नोटों का बंडल देगा। स्कूल वाले बच्चों का गला काट रहे हैं, उनके पेरेंट्स का, कभी महंगी फीसों के नाम पे गले काट रहे हैं, कभी एक्टिविटी चार्जेस, कभी फूड चार्जेस के नाम पे। उन्होंने भाई भी अपने बिठा रखे हैं, धोबी भी अपने बिठा रखे हैं, टेलर भी अपने बिठा रखे हैं। आने वाले टाइम में पंडित भी इनके होंगे, जो हवन कुंड भी इनका होएगा और फेरे भी यही करवाएंगे और रिजॉर्ट भी यही बुक कराएंगे। आने वाले टाइम में स्कूलों का भ्रष्टाचार इतने चरम पे पहुंच जाएगा, करोड़ या 2 करोड़ रुपए में बच्चे को ठेका लेंगे, ठेके में 2-3 करोड़ रुपए लेके तब जाके बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। जितने भी सरकारी टीचर या सरकारी एम्प्लॉई है, 1 रुपया भी अगर सरकारी खजाने से पैसा ले रहा है तो भाइयों उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना ये सरकार अनिवार्य करे, क्योंकि सरकारी खजाने से सबको प्यार है लेकिन सरकारी शिक्षा से प्यार नहीं है इनको। आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाग जाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन प्राइवेट स्कूल वाले गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल खोज लेंगे। सिर्फ अमीरों के बच्चे जिनके पास पैसे होंगे सिर्फ वही स्कूलों में जाएंगे। जो पैसे वाला है वो तो शिक्षा ले सकता है, जो गरीब आदमी है उसको बच्चों को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। वो खाली सपने भी नहीं देख सकता कि गरीब आदमी के एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके। मेरी सरकार से अपील है, बड़े बड़े मंत्रियों से, जो हमारे हरियाणा के 10 सांसद हैं जो सो चुकी हैं, जो शिक्षा अधिकारी हैं एलिमेंट्री एजुकेशन पंचकूला में बैठते हैं। साथियों, मैं आज एक ऐलान करना चाहता हूँ, मेरी जनता से पूरी अपील है, भाई साहब जाग जाओ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत होने दो। ये जो स्कूलों की भ्रष्टाचारी है आज अपने चरम पे पहुंच चुकी है। कभी महंगी किताबों के नाम पे स्कूल वाले बच्चों का गला काट रहे हैं, उनके पेरेंट्स का, कभी महंगी फीसों के नाम पे गले काट रहे हैं, कभी एक्टिविटी चार्जेस, कभी फूड चार्जेस के नाम पे। उन्होंने नाई भी अपने बिठा रखे हैं, धोबी भी अपने बिठा रखे हैं, टेलर भी अपने बिठा रखे हैं। आने वाले टाइम में पंडित भी इनके होंगे, जो हवन कुंड भी इनका होएगा और फेरे भी यही करवाएंगे और रिजॉर्ट भी यही बुक कराएंगे। आने वाले टाइम में स्कूलों का भ्रष्टाचार इतने चरम पे पहुंच जाएगा, करोड़ या 2 करोड़ रुपए में बच्चे को ठेका लेंगे और ठेके में 2-3 करोड़ रुपए लेके तब जाके बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। आज के टाइम में स्कूलों की मेंटालिटी ये हो चुकी है, ये बेचारे गरीब आदमी जिनका RTE के थ्रू इनके बच्चे का नंबर आया था, जो 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में था, स्कूल वालों ने ये बोल दिया जो तुम्हारे जैसे गरीब लोग हैं ना उनको हम एडमिशन नहीं देंगे, हम उनको देंगे जो हमारे को नोटों का बंडल देगा। तो कहने का मतलब ये है, जो पैसे वाला है वो तो शिक्षा ले सकता है, जो गरीब आदमी है उसको बच्चों को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। वो खाली सपने भी नहीं देख सकता कि गरीब आदमी के एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके। मेरी सरकार से अपील है, बड़े बड़े मंत्रियों से, जो हमारे हरियाणा के 10 सांसद हैं जो सो चुकी हैं, जो शिक्षा अधिकारी हैं एलिमेंट्री एजुकेशन पंचकूला में बैठते हैं, वो तो बिल्कुल अंधे और बहरे होने का नाटक करते हैं। उनके पास हम कई सालों से, कई वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं, जो इनके सारे मुद्दे की इनको जानकारी है। जो RTE के थ्रू सरकार की आंख में मिट्टी फेंकने का काम शिक्षा अधिकारी मिलकर स्कूल वालों के साथ कर रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन है 25% आरक्षण की, जो गरीब आदमी है, जो उनको 25% बच्चे हैं जो गरीब आदमी के पढ़ेंगे। मान लो किसी स्कूल में 200 बच्चे तो उसमें 25% के हिसाब से 50 बच्चे RTE के थ्रू सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। लेकिन स्कूल वालों ने शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर अपना डाटा गलत दिखाया हुआ है, जिसमें 5 या 6 या किसी स्कूल ने 10 बच्चे दिखाए और 10 में से भी किसी एक बच्चे को भी शिक्षा का अधिकार लेने नहीं दिया जा रहा। कभी उनको बोलते हैं तुम्हारे को फूड चार्जेस देना पड़ेगा, एक्टिविटी चार्जेस के देने पड़ेंगे, कभी वर्दी के देने पड़ेंगे, कभी किताबों के देने पड़ेंगे। ये जो भ्रष्टाचार है अपने चरम पे पहुंच चुका है। मेरी सरकार से अपील है, जब तक इन स्कूलों के ऊपर नकेल नहीं कर देते, जब तक एक देश एक किताब एक समान फीस नहीं हो जाती पूरे भारत में, ये आंदोलन हम जारी रखेंगे, चाहे हमारे को इसमें 6 महीने लगे, साल लगे। मेरी जनता से अपील है, जाग जाओ और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा सहयोग करो। संडे टू संडे पद यात्रा निकाल रहे हैं। ये पद यात्रा सिर्फ जनता को जागरूक करने के लिए है। हम चाहते हैं कि जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक होए, कि आने वाले फ्यूचर के लिए जागरूक होए, क्योंकि बढ़ती मनमानी फीस, बढ़ती किताबों के नाम पे लूट, जो आजकल दिन प्रतिदिन हर साल स्कूलों के नाम पे लूट मचाई जा रही है। हर साल ये 8 से 10% स्कूल वाले बढ़ाते हैं, महंगी किताबों के नाम पे, ड्रेसों के नाम पे, हर चीज़ के नाम पे। हम
पेरेंट्स हर साल फीसों के नाम पे दबते जा रहे हैं। इसलिए साथी हम प्रदर्शन कर रहे हैं बार बार। इसलिए हमने अपने कपड़े उतार के, क्योंकि स्कूलों ने हमें विवश कर दिया है हमारे कपड़े उतारने के लिए। उन्होंने बिल्कुल ये नंगा कर दिया पेरेंट्स को, उनके हाथ में कटोरा थमाने का काम कर दिया। इसलिए साथियों हम बार बार यही हर संडे टू संडे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाग जाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन प्राइवेट स्कूल वाले गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल खोज लेंगे। सिर्फ अमीरों के बच्चे जिनके पास पैसे होंगे सिर्फ वही स्कूलों में जाएंगे, गरीबों को कोई अधिकार नहीं होगा वो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जा सके। इसलिए साथियों ये एक देश एक किताब और एक समान फीस की मुहिम इसलिए चालू की है कि अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा, सबको पढ़ने का अधिकार है और इस अधिकार को हम हर बच्चे को दिला के रहेंगे। यही साथियों हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इस मुहिम को हम पूरे देश में लागू करें। ये प्राइवेट स्कूल वालों ने इतनी महंगी फीसों के नाम पे, कमी किताबों के नाम पे 5 से 6 हज़ार रुपये में एक नर्सरी क्लास के बच्चे की किताबें दे रहे हैं और 6 से 7 हज़ार रुपये मंथली चार्जेस फीस ली जा रही है और एक्टिविटी चार्जेस और फूड चार्जेस तो अलग है। आम आदमी के इन्होंने कपड़े तक उतार के उनको नंगा होने पर मजबूर कर दिया। मेरी देश की जनता से अपील है, जाग जाओ भाइयों, अपने बच्चों के साथ जो आपके बच्चों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है महंगी किताबों के नाम पे, महंगी फीसों के नाम पे, प्राइवेट स्कूल वाले आम आदमी का पेट काटने पे मजबूर कर दिया उन्होंने। कभी महंगी किताबों के नाम पे, महंगी फीसों के नाम पे, कभी एक्टिविटी चार्जेस, कभी फूड चार्जेस। मेरे हरियाणा के 10 सांसदों से अपील है, कृपया इस मुद्दे को हल्के में ना ले और एक देश एक किताब एक समान शिक्षा का जो अधिकार है सारे देश में लागू करवाने के लिए संसद में ये आवाज़ उठाएं। और मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो जनता है, जो हमारे देश की जनता है वो जागरूक नहीं है, उसको भ्रष्टाचारी सहने की आदत पड़ चुकी है। मेरे देश की जनता से अपील है, जागरूक हो जाओ और अपने बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है आपके बच्चों के साथ उसको बंद करवाने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के बच्चों की लड़ाई है। कृपया जागरूक हो और हमारा सहयोग करें। बढ़ चढ़कर अगर आप हमारा सहयोग करोगे तो हम इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी सफल करने के लिए प्रयास करेंगे। हम बताने के लिए आए हैं, जनता सोई हुई जनता को जगाने के लिए आज आए हैं। बताओ भाइयों, इसे दिखा दे जितने मेरे भाई बच्चे हैं, क्या प्राइवेट स्कूलों ने शहर में लूट मचाई है? बड़ा जोर से बचाई कि नहीं बचाई? क्या भ्रष्टाचारी स्कूलों ने किताबों के नाम पे लूट मचाई है? क्या इन्होंने मनमानी फीसों के नाम पे लूट मचाई है? साथियों, आज हमारे पूरे भारत देश में प्राइवेट स्कूलों ने सरेआम जो नंगा नाच किया, लुटेरा स्कूलों ने उसको जनता को जगाने के लिए आए हैं। हमारा शहर यमुनानगर हरियाणा जिले में है और ये सिर्फ और सिर्फ यमुनानगर जिले की आवाज़ नहीं है, ये पूरे भारत जनता की आवाज़ है जो अपने घरों में बैठे हुए इस समस्या को देख रहे हैं और देखने के बावजूद भी अंधे होने का और गूंगे होने का नाटक कर रहे हैं। भाइयों, किसी और के लिए नहीं जागना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाग जाओ। आज अगर कोई राजनीतिक पार्टी अगर बुलाए तो आम जनता चाय समोसे के लालच में भाई साहब झंडा लेके खड़ी होगी, चिक्के भी मारेगी, नारे भी लगाएगी। लेकिन आज जब अपने बच्चों के भविष्य से सरेआम जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए ये आम जनता सारी सोई पड़ी हमारे शहर की। पता सारी जनता को है कि पूरे शहर में हाहाकार मचा है, लूट मची है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, इस देश को अगर बचाना है तो इस देश के भविष्य को बचाने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। साथियों, आज अपने बच्चों के भविष्य के लिए आना पड़ेगा। क्या स्कूलों में पढ़ने का अधिकार क्या सिर्फ अमीर जातों के बच्चों को, आम जनता के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े शहरों के नेता से मंत्री संतरी जितने बैठे हैं, कोई आपको न्यूज़ रिपोर्टर कोई साला इनसे कोई पूछने का काम नहीं करता कि भाइयों शिक्षा के ऊपर बात करके दिखाओ जरा। आज इतनी असमानता पूरे शहर में मचा दी है। मेरे घर के सामने चाहे 5 स्टार होटल खोल के कोई स्कूल का बैठ गया है, क्या आम जनता के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? मैं कहना चाहता हूँ, आज सरकारी स्कूल ने जो इनकी अर्थव्यवस्था है सरकारी स्कूलों की, भाई साहब इससे पूरा पूरा भारत देश वाकफ है। आज अगर ये सरकारी स्कूल बंद भी करते हैं सरकार,
हम भी फिर भी सरकार के समर्थन में आएंगे, क्योंकि एक सरकारी स्कूल को चलाने में जाना करते 20-30 लाख का खर्चा आता है। और ये 20-30 लाख अगर इन भ्रष्टाचारी स्कूलों के मुंह में अगर दिया जाए तो भाई साहब ये खुशी खुशी पढ़ाएंगे। तो आज की डेट में ना तो सरकारी टीचर खुश है, ना सरकारी शिक्षा ग्रहण करने वाला बच्चा खुश है। तो जनता सरकार को चाहिए या तो ये नियम करे या दूसरा ऑप्शन है और हम कहते हैं अपनी तरफ से जितने भी सरकारी टीचर या सरकारी एम्प्लॉई है, 1 रुपया भी अगर सरकारी खजाने से पैसा ले रहा है तो भाइयों उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना ये सरकार अनिवार्य करे, क्योंकि सरकारी खजाने से सबको प्यार है लेकिन सरकारी शिक्षा से प्यार नहीं है इनको। और आज जो इन्होंने सरेआम लूट मचा दी है। और तीसरा ऑप्शन विकल्प और हम देते हैं कि जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता या तो सरकार इनको घोषित कर दे। हम तब भी खुश हैं सारे साथी, बताओ भाई होना चाहिए ना होना चाहिए? इन तीनों नियम में से सरकार एक नियम लागू कर दे, तब तो हम जनता कहेगी सरकार ने आम जनता के हितों के लिए प्रयास किया है, उसके हितों के लिए काम किया है। लेकिन आज की डेट में ये नेता, ये मंत्री संतरी, जनता जाग जाओ, कोई नहीं चाहता कि आम जनता का बच्चा स्कूलों में पढ़ पाए, क्योंकि पढ़ गया तो इनके आगे सिर झुका के कौन खड़ा होएगा। तो भाइयों अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागो। धन्यवाद।